नेचर ऑफ टॉर्ट आज हम डिस्कस करेंगे। टॉर्ट का नेचर हमें तब समझ में आएगा जब हम टॉर्ट को दो कंसेप्ट्स के साथ, बल्कि तीन कंसेप्ट्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। टॉर्ट एंड क्राइम, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड टॉर्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जब हम टॉर्ट को इन तीन कंसेप्ट्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमें टॉर्ट का नेचर समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्ट और क्राइम में क्या फर्क होता है। याद, वो रॉन्ग्स जिनकी सीरियसनेस ज्यादा नहीं होती, वो रॉन्ग्स जो लेस सीरियस होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइवेट रॉन्ग्स। ये याद रखो, द रॉन्ग्स विच आर लेस सीरियस आर कॉल्ड एज प्राइवेट रॉन्ग्स, और इन प्राइवेट रॉन्ग्स को ही हम सिविल रॉन्ग्स कहते हैं। इसके बजाय, इसके बरक्स, वो रॉन्ग्स जिनकी सीरियसनेस ज्यादा होती है, जो मोर सीरियस होते हैं, उनको हम कहते हैं पब्लिक रॉन्ग्स, या दूसरे अल्फाज में हम उनको कहते हैं क्राइम। पहले डिफरेंस क्या है टॉर्ट और इसमें, टॉर्ट और क्राइम में? पहले डिफरेंस ये है कि वो रॉन्ग्स जो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, जो लेस सीरियस होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइवेट रॉन्ग्स, और प्राइवेट रॉन्ग्स को ही हम कहते हैं सिविल रॉन्ग्स। और वो रॉन्ग्स जिनकी सीरियसनेस ज़्यादा होती है, विच आर मोर सीरियस, उनको हम कहते हैं पब्लिक रॉन्ग्स, और पब्लिक रॉन्ग्स को ही हम प्राइवेट। ठीक है, और मैंने आपको कहा था ब्लैकस्टोन के मुताबिक, ब्लैकस्टोन के मुताबिक सिविल रॉन्ग्स में वायलेशन होती है या इन्फ्रिंजमेंट होती है। किनकी? एक इंसान के प्राइवेट राइट्स। मैंने अभी आपको कहा ना, राइट जो होते हैं प्राइवेट राइट्स को सिविल राइट्स भी कहते हैं। ठीक है, जो एक इंसान के प्राइवेट राइट्स होते हैं, अगर मैं कोई ऐसा एक्ट करूं जिससे आपका ये प्राइवेट राइट वायलेट होगा, उसकी इन्फ्रिंजमेंट होगी, तो मैंने क्या किया? मैंने टॉर्ट किया। ठीक है, और क्राइम्स में भी वायलेशन होती है, लेकिन किसकी? एक इंसान के किस राइट की? पब्लिक राइट्स की। आपको समझ में आ गया? दोनों चीजों में, दोनों सूरतों में एक इंसान रॉन्ग करता है। पहली सूरत यह है कि अगर मैं कोई रॉन्ग करूं जिससे आपका प्राइवेट राइट वायलेट होगा या सिविल राइट वायलेट होगा, तो मैंने क्या किया? टॉर्ट किया। दूसरी सिचुएशन यह है कि अगर मैं कोई ऐसा एक्ट करूं जिससे आपकी पब्लिक राइट की वायलेशन होगी, तो मैंने क्या किया? मैंने क्राइम किया। आप यहीं पे हो, ध्यान मेरी तरफ रखो। ठीक है, मिसाल के तौर पे, अगर कोई इंसान किसी के मकान के बाहर, किसी के रेजिडेंशियल हाउस के बाहर कोई रुकावट खड़ी करेगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करेगा, आपको समझ में आ गया? ये कौन सा रॉन्ग है? शाबाश, ये सिविल रॉन्ग है। क्यों सिविल रॉन्ग है? क्योंकि इसमें जो मैं एक्ट करता हूं, मैं जो रॉन्ग करता हूं, इससे किसी का पब्लिक राइट वायलेट, बल्कि क्या वायलेट हुआ? प्राइवेट राइट। आपको समझ में? करता हूं जो मैं रॉन्ग करता हूं, इसमें पब्लिक का राइट वायलेट नहीं हुआ, बल्कि कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स का राइट वायलेट हुआ। और ये कौन सा रॉन्ग हुआ? सिविल रॉन्ग हुआ। आपको समझ में आ गया? और इसको हम कहते हैं, मैंने आपको कहा था ये न्यूसेंस है, लेकिन कौन सा न्यूसेंस? प्राइवेट न्यूसेंस। शाबाश। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मैं यही रुकावट, अगर मैं यही ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करूंगा, लेकिन कहां पे? किसी हाईवे पे, किसी पब्लिक हाईवे पे, वहां पे किसका राइट वायलेट होता है? पब्लिक का राइट होता है, आने जाने का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, और मैं यही रुकावट खड़ी करता हूं कहां पे? पब्लिक हाईवे पे। वहां पे कुछ इंडिविजुअल्स का राइट वायलेट नहीं हुआ, बल्कि पब्लिक का राइट वायलेट हुआ। ये कौन सा रॉन्ग हुआ? क्राइम हुआ। ये भी न्यूसेंस है, लेकिन ये कौन सा न्यूसेंस है? पब्लिक न्यूसेंस। और मैंने आपको कहा था प्राइवेट न्यूसेंस जो है वो क्या है? सिविल रॉन्ग, इट्स ए टॉर्ट, लेकिन पब्लिक न्यूसेंस जो है इट इज ए क्राइम। क्लियर हुआ? ये पहली फर्क, ये टॉर्ट और क्राइम में पहली फर्क है। दूसरी फर्क है कि टॉर्ट, चूंकि टॉर्ट को कंसिडर किया जाता है एज प्राइवेट रॉन्ग,
अभी मैंने आपको कहा, अब इसमें जो इंजर्ड पार्टी होती है, इंजर्ड पार्टी किसको कहते हैं? इंजर्ड पार्टी उसको कहते हैं जिसका राइट वो मैंने वायलेट किया। कौन सा राइट? प्राइवेट राइट। लीगल राइट तो होता है, लेकिन कौन सा राइट? प्राइवेट राइट। ठीक है। अब इसमें जो इंजर्ड पार्टी होती है वो खुद, यानी कि प्लेंटिफ, वो खुद सिविल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करता है किसके खिलाफ? डिफेंडेंट के खिलाफ। आपको समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक्ट करता हूं जो क्राइम नहीं है, जो क्या है? टॉर्ट है, मैंने अपने एक्ट से आपका प्राइवेट राइट वायलेट किया, ठीक है, आप अब कहां जाओगे? कोर्ट जाओगे मेरे खिलाफ सू करने, ठीक है। आप क्या बन गए? प्लेंटिफ। इंजर्ड पार्टी ही यहां पे क्या बन जाती है? प्लेंटिफ। आप खुद मेरे खिलाफ, यानी कि डिफेंडेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हो। कौन सी प्रोसीडिंग्स को? सिविल प्रोसीडिंग्स को। आपको समझ में आ गया? क्योंकि सिविल रॉन्ग में जो डिफेंडेंट होता है उसके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है, लेकिन क्राइम में एक्यूज्ड के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट, लेकिन कौन सी प्रोसीडिंग्स? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है। ठीक है। अब हम क्राइम की बात करेंगे। क्राइम में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है किसके खिलाफ? एक्यूज्ड के खिलाफ। आपको समझ में आ गया? सिविल रॉन्ग में प्लेंटिफ डिफेंडेंट के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करता है, खुद करता है, लेकिन क्राइम में एक्यूज्ड के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है, लेकिन कौन करता है? स्टेट करता है। आपको समझ में आ गया? क्योंकि मैंने आपको कहा था क्राइम इज कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग अगेंस्ट द स्टेट, crime is considered as a wrong against the society, crime is considered as a wrong against the community at large, world at large। आपको समझ में आ गया? ये दो डिफरेंस। तीसरी डिफरेंस, टॉर्ट में अब जस्टिस को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। आप मेरे खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करते हो और आप कोर्ट में प्रूव करने में कामयाब होते हो। आपने जो मुझ पे एलिगेशन लगाई है, मिसाल के तौर पर आपने मुझ पे एलिगेशन लगाई है कि मैंने न्यूसेंस किया, मैंने ट्रेसपास किया, मैंने डिफेमेशन की, ठीक है। अब आपने जो मुझ पे इल्जाम लगाया है, एलिगेशन लगाई, आप कोर्ट में कामयाब होते हो, सक्सेसफुल होते हो इस एलिगेशन को प्रूव करने में। अब आपके साथ क्या करना है? आपके पास क्या करना है? आपको जस्टिस देना है। ये जस्टिस विल बी एडमिनिस्टर्ड, लेकिन कैसे? बाय अवॉर्डिंग कंपेंसेशन, बाय अवॉर्डिंग कंपेंसेशन। चूंकि सिविल रॉन्ग है, यहां पे प्लेंटिफ अगर डिफेंडेंट के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करता है और बाद में कामयाब होता है, देन जस्टिस विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय अवॉर्डिंग कंपेंसेशन टू होम? प्लेंटिफ, इंजर्ड पार्टी, ठीक है। लेकिन क्राइम में रॉन्ग डूअर जो होता है, क्रिमिनल जो होता है, कन्विक्ट जो होता है, ठीक है, उसे यह नहीं कहा जाता है कि आप इंजर्ड पार्टी को कंपेंसेट करो, बल्कि उसे सजा दी जाती है। द रॉन्ग डूअर इज पनिश्ड, द रॉन्ग डूअर इज पनिश्ड। तीनों डिफरेंस समझ में आ गए, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे अहम डिफरेंस टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में यह है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है, लेकिन कौन सी ड्यूटी? जिस ड्यूटी को पार्टीज ने खुद अंडरटेक किया होता है, यह ड्यूटी पार्टी ने खुद अपने ऊपर इंपोज की होती। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, आप मुझे अपना रेडियो सेट देते हो, मैं कहता हूं कि मैं आपको कल इसके बदले 100 रुपये दूंगा, हमारे बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं आपको कल 100 रुपये दूंगा, ये मेरी क्या है? ड्यूटी है। ये ड्यूटी मुझ पे किसने इंपोज की? मैंने खुद। ये ड्यूटी मैंने खुद अपने ऊपर इंपोज की है। आपको समझ में आ गया? लेकिन बाद में मैं क्या करता हूं? मैं इस ड्यूटी को नहीं निभाता हूं, और जब मैं इस ड्यूटी को नहीं निभाता हूं, मैंने क्या किया? ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी होते हैं, लेकिन कौन सी ब्रीच ऑफ ड्यूटी? जिसको पार्टी ने खुद अपने ऊपर इंपोज की होती।
A breach of contract results from a breach of duty undertaken by the parties themselves. आपको समझ में आ गया? ये दैट मीन्स इस एग्रीमेंट को, ये जो एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, जब इसकी वायलेशन होती है, क्या होती है? वायलेशन, इसी को हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि नहीं कहते? दो पार्टीज ने आपस में क्या किया होता है? एग्री किया होता है, एग्रीमेंट होता है। बाद में दो पार्टीज में से एक पार्टी इस एग्रीमेंट को नहीं निभाती, उसने क्या किया? उसने इस एग्रीमेंट की वायलेशन, और जब वो उस एग्रीमेंट की वायलेशन करेगा उसने क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। आपको समझ में आ गया? टॉर्ट में भी एक इंसान ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, टॉर्ट में भी क्या होती है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। लेकिन ये ब्रीच ड्यूटी जो होती है ये पार्टीज पे किसने इंपोज की होती है? लॉ ने इंपोज की होती है। मिसाल के तौर पे लॉ मुझसे कहता है कि आप न्यूसेंस नहीं कर सकते, आप डिफॉर्मेशन, आप ट्रेसपास, कौन कहता है मुझे? लॉ कहता है। दैट मीन्स ये न्यूसेंस नहीं करना, ये ट्रेसपास नहीं करना, ठीक है, ये मुझ पे लॉ ने ड्यूटी इंपोज की है। ये पार्टीज ने अपने ऊपर ये ड्यूटी इंपोज नहीं की होती है, और बाद में इंसान क्या करता है? ये इस ड्यूटी को नहीं निभाता। आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? यही फर्क है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक इंसान ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, लेकिन ये ड्यूटी उसने खुद अपने ऊपर इंपोज की होती है। लेकिन टॉर्ट में भी एक इंसान ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, लेकिन ये ड्यूटी उस पर लॉ ने इंपोज की होती है। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे आई हैव अ ड्यूटी नॉट टू असॉल्ट एनीवन, आई हैव अ ड्यूटी नॉट टू डू ट्रेसपास, आई हैव अ ड्यूटी नॉट टू डू न्यूसेंस। यहां पे ये ड्यूटी पार्टीज पे किसने इंपोज की होती है? लॉ ने इंपोज की होती है। ठीक है, ये पहली डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी होती है दैट इज बेस्ड ऑन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? A stranger to a contract cannot sue. A stranger to a contract cannot sue. मिसाल के तौर पे आप और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वी आर द टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, वी आर द टू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम दोनों के बीच में। आपको समझ में आ गया? अगर मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाऊंगा, मुझे सू कौन करेगा? जिसका राइट मैंने वायलेट किया है, जिसके साथ मैंने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तीसरी पार्टी जो होती है जिसको इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, वो मेरे खिलाफ सू, व्हाई? बिकॉज ही इज ए स्ट्रेंजर, ही इज ए अजनबी है, उसको हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी होती है इसकी बेस जो है, उसकी बुनियाद जो है, व्हाट इज दैट? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एक पार्टी इस ड्यूटी को ओ करती है, किसके लिए? दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के लिए। आपको समझ में आ गया? अगर ए और बी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए की ड्यूटी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की, वो किसके लिए होती है? बी के लिए। आपको समझ में आ गया? सी को इसके साथ कोई लेना देना नहीं। आपको समझ में आ गया? व्हाई? बिकॉज सी इज ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, ही इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। यहां पे जो ड्यूटी होती है एक पार्टी की, वो किसके लिए होती है? दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के लिए। लेकिन टॉर्ट में जो ड्यूटी होती है वो किसके लिए होती है? वर्ल्ड एट लार्ज के लिए। आपको समझ में आ गया? मुझे लॉ कहता है कि आप न्यूसेंस नहीं कर सकते हो, यह ड्यूटी मुझ पे लॉ ने इंपोज की होती है, लेकिन ये किसके लिए है? पूरी दुनिया के लिए। मैं आप में से किसी भी इंसान की डिफॉर्मेशन, मैं आप में से किसी की प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास, दैट मीन्स ये ड्यूटी मेरी किसके लिए है? वर्ल्ड एट लार्ज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेरी ये ड्यूटी किसके लिए थी? दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के लिए। यहां पे ड्यूटी किसके लिए होती है? वर्ल्ड एट लार्ज के लिए। आपको समझ में आ गया? ये दूसरी डिफरेंस। तीसरी डिफरेंस जो होती है, डैमेजेस मेन रेमेडी होती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी इंजर्ड पार्टी को डैमेज दिए जाते हैं, और टॉर्ट में भी इंजर्ड पार्टी को, दैट मीन डैमेज का ये फैक्टर जो है ये दोनों सिचुएशंस में कॉमन है कि नहीं? लेकिन फर्क है। व्हाट इज दैट डिफरेंस?
उसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं। किसमें? टॉर्ट में। टॉर्ट में इंजर्ड पार्टी को अनलिक्विडेटेड डैमेज दिए जाते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी को व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ टॉर्ट द डैमेजेस आर नॉट फिक्स्ड बिटवीन द पार्टीज, दे आर नॉट प्री फिक्स्ड। आपको समझ में आ गया? इसलिए मैंने आपको कहा था टॉर्ट में जब इंजर्ड पार्टी को कंपेंसेशन देनी होती है, डैमेज देनी होते हैं, वो कौन फिक्स करता है? कोर्ट। इट्स द प्रेरोगेटिव, इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू फिक्स दोज डैमेजेस। आपको समझ में आ गया? लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के बीच में पहले से ही ये डैमेजेस फिक्स होते हैं। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं, मैं आपको अपना रेडियो सेट देता हूं, फोन देता हूं, इसने दिया था ना, ठीक है? मैं आपको क्या दूंगा? अपना फोन दूंगा, ठीक है? उसके बदले में आपको क्या दूंगा? 1000 रुपए। मैं आपको 1000 रुपए नहीं देता हूं। मैंने क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है? अब जिसका राइट मैंने वायलेट किया, जिसके साथ मैंने एग्रीमेंट नहीं निभाया, वो मुझे कोर्ट में सू करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ठीक है? अब कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा कि आपने इसके साथ प्रॉमिस किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया 1000 रुपए देने का, आप उससे 1000 रुपए दे दो। आपको समझ में आ गया? इसीलिए मैंने आपको कहा था ये डैमेज जो होते हैं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर असर्टेनेबल, दे आर असर्टेन हो सकते, क्योंकि ये पार्टीज के बीच में पहले से ही फिक्स होते हैं। आपको समझ में आ गया? डैमेजेस दोनों में दिए जाते हैं, टॉर्ट में भी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी। लेकिन फर्क क्या है? इन केस ऑफ टॉर्ट द डैमेजेस आर ऑलवेज unliquidated damages, while in case of breach of contract these damages